तो जैसा कि मैंने बताया था, जब कोई एक नया यूजर आता है तो जाहिर सी बात है कि वो साक्ष्य रिकॉर्ड करना चाहेंगे, तो पहला मेन्यू ऑप्शन उनके पास होगा न्यू साक्ष्य। तो आप जैसे ही न्यू साक्ष्य बटन को आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका एक मेन्यू, एक स्क्रीन खुल जाएगा जहां पे आपको कुछ एक ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन सेलेक्ट पर्पस ऑफ वीडियोग्राफी, यानी कि आप किस पर्पस के लिए वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है इस वीडियोग्राफी को कंडक्ट करने का। तो इस पर्पस में आपको बीएनएसएस के सेक्शंस दिखेंगे। जो सेक्शन मैंने आपको बताया था वो सेक्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल है कि किस बीएनएसएस के सेक्शन के लिए आपने रिकॉर्डिंग या साक्ष्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप इसमें से रिक्वायर्ड जो सेक्शन है उसको आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप आगे के प्रोसेस के लिए सेव एंड नेक्स्ट दबा करके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जैसे ही आप बीएनएसएस का सेक्शन चुन लीजिएगा तो आपसे कुछ और इंफॉर्मेशन उसी पेज पे मांगा जाएगा, जैसे कि एफआईआर नंबर। अगर आपके पास एफआईआर नंबर है, अवेलेबल है, तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे ही एफआईआर नंबर को सिंपली एंटर कर देंगे। किसी कारणवश आपके पास एफआईआर नंबर अवेलेबल नहीं है, फिर भी आप पूरे प्रोसेस को कंडक्ट कर सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं रखा गया है कि एफआईआर नंबर रहने पे ही आप साक्ष्य का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिंपली आप एफआईआर टू बी असाइंड लेटर को क्लिक कर देंगे और अपना रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। एक और इसमें आपको ऑप्शन दिया गया फिल ब्रीफ अबाउट इंसिडेंट्स। ये ऑप्शन में आप 130 कैरेक्टर तक जिस इंसिडेंट लोकेशन पे आप पहुंचे हैं, जिस जगह पे आप पहुंचे हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि किस तरह का घटना हुआ है, क्या नाम है जगह का, जो पीड़ित है वो कौन है, वो सारा जो जानकारी आपको लगता है कि एक साक्ष्य में अवेलेबल होना चाहिए, वो आपको लिखने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये काम करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बीएनएसएस का सेक्शन मैंने क्लिक कर दिया था, तो आपको दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ब्रीफ अबाउट इंसिडेंट। आपको 150 कैरेक्टर में आप लिख सकते हैं और इसमें आप जो भी इंसिडेंट के बारे में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि द इंसिडेंट टुक प्लेस नियर सचिवालय पुलिस स्टेशन। आप उसमें अपने लोकेशन के बारे में मेंशन कर सकते हैं, पीड़ित के बारे में मेंशन कर सकते हैं, और आपको एक्स्ट्रा कोई जानकारी आपको लगता है कि देना चाहिए वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एफआईआर और एफआईआर टू बी असाइंड लेटर। तो आपको इस दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना है। तो आपके पास अगर एफआईआर नंबर अवेलेबल है तो आप एफआईआर नंबर को यहाँ पे एफआईआर पे क्लिक करके एफआईआर नंबर डाल देंगे। अगर आपके पास एफआईआर नंबर अवेलेबल नहीं है तो आप एफआईआर टू बी असाइंड लेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास क्या है, स्टेप 6 में आपको बताया जा रहा है कि क्लिक ऑन कैप्चर वीडियो टू रिकॉर्ड वीडियो। आप कैप्चर वीडियो का आपको एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर कैप्चरिंग वीडियो द ऐड मोर ऑप्शन विल बी अवेलेबल। जैसे ही आप पहला वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको ऐड मोर का एक बटन दिखने लगेगा, जिसको क्लिक करके आप मल्टीपल वीडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोटोग्राफ भी कैप्चर करने का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि जो क्राइम सीन लोकेशन है उसका आप किसी एक पर्टिकुलर चीज का डिटेल्ड फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, यानी कि कोई एक लोकेशन है या कोई एक ऐसा चीज है जिसको आप चाहते हैं कि इसका फोटोग्राफ भी लेना जरूरी है, तो आप उसका फोटोग्राफ भी इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं।
फोटोग्राफ लेने समय भी वैसा ही आपका प्रोविजन दिया हुआ है कि आप एक साथ मल्टीपल फोटोग्राफ इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो एक एक करके इन सारे प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से आपका कैप्चर वीडियो का एक बटन आपको दिखेगा, ऊपर में आप जानकारी देख सकते हैं कि किस BNSS के सेक्शन के लिए आपने वीडियो रिकॉर्डिंग या साक्ष्य का रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपका नीचे में उसका दिख रहा होगा साक्ष्य आईडी। ये वही यूनिक साक्ष्य आईडी है जो हर बार आप कोई अगर साक्ष्य रिकॉर्ड करते हैं तो उस साक्ष्य का एक यूनिक आईडी होता है, यानी कि ये आईडी किसी दूसरे साक्ष्य का नहीं हो सकता। इस साक्ष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक आईडी जनरेट किया गया है। इस आईडी को आप अपने स्टेशन डायरी में मेंशन कर सकते हैं। तो आप इस आईडी को अगर चाहें तो अपने डायरी या फिर कहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कैप्चर वीडियो का बटन है, आपको इस पर क्लिक करेंगे, आपका बैक कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप बैक कैमरा के थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके साथ आप देख सकते हैं जियो टैगिंग या जियो स्टैंपिंग हो जाता है, जिसमें कि उस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ साथ डेट और टाइम मेंशन्ड मिलेगा। आपको डेट एंड टाइम आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। तो इसमें एक और ऑप्शन है कि आप ऐसा पहले इससे पहले वाले वर्जन में इस तरह का प्रोविज़न था कि आपको 4 मिनट बाद वो वीडियो रुक जाता था और दोबारा से आपको 4 मिनट बाद वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ता था। लेकिन ये वर्जन अपडेट में इस परेशानी को भी दूर कर दिया गया है, जिसमें कि आप लगातार सीमलेसली जितने भी मिनट्स का आप वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि 16 मिनट या 24 मिनट का हमने कोई वीडियो रिकॉर्ड किया, लगातार 24 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया, तो बैकेंड में आप देखिएगा कि आपके मोबाइल में ही 6 अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग का पैकेट आपको दिखेगा। लेकिन आपने वीडियो रिकॉर्डिंग एक ही बार किया, लेकिन आप वहाँ पे दिखेगा तो 6 अलग अलग आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का पैकेट आपको दिखेगा। और सभी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपका जो जियो स्टैंपिंग है वो आपको अवेलेबल मिलेगा। अगर कहीं ऐसा भी कभी कभी कंडीशन होता है कि 24 मिनट का मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया और उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं कुछ एक रिकॉर्डिंग का पार्ट मेरे से रह गया है, तो फिर से आप ऐड मोर का ऑप्शन आपको अवेलेबल है। आप फिर से सीमलेसली चाहे तो कितने भी मिनट्स का आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इंश्योर कर लीजिए कि जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग का पार्ट मुझे करना था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, तभी आप इसके आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जब आपने पहला वीडियो रिकॉर्डिंग किया तो ऐड मोड का ऑप्शन दिखेगा आपको। ऐड मोड पे आप क्लिक करके दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे। जैसे ही आप वीडियो रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेंगे तो इस तरह से मल्टीपल पैकेट्स जो 4-4 मिनट का पैकेट्स है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फोटोग्राफ खींचने का भी प्रोविज़न इसमें किया गया है, जिसमें आप क्राइम लोकेशन का कहीं का डिटेल फोटोग्राफ आप अगर लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू फोटोग्राफ भी आप ले सकते हैं। फोटोग्राफ का भी वही है कि आप जब भी फोटोग्राफ लेंगे उसके साथ जियो स्टैंपिंग आपको मिलेगा टाइम डेट के साथ। तो किसी तरह का लोकेशन या टाइम का फ्यूचर में परेशानी नहीं होगा कि किस डेट में किस टाइम में हुआ था। जिस डेट और जिस टाइम में आप फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी फोटोग्राफ उसी डेट और टाइम पे वो फोटोग्राफ स्टैम्प हो जाएगा। यानी कि अगर एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ आप देख रहे हैं 24 तारीख को जनवरी महीने में मैंने इस फोटोग्राफ को या वीडियोग्राफ को लिया था, और आज के डेट में अगर मैं 5 तारीख के डेट में अगर इस फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को अपलोड करना चाहूँ, सिंक करना चाहूँ, तो ऐसा नहीं है कि ये सभी का डेट बदल जाएगा 5 तारीख हो जाएगा।
इस रिकॉर्ड पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन रहेगा कि इस रिकॉर्ड को मैंने 24 तारीख को रिकॉर्ड किया था, लेकिन सिंक मैंने 5 तारीख को किया था। तो ये आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको हमेशा इस तरह से अवेलेबल होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मल्टीपल फोटोग्राफ आपको इसमें कैप्चर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर आप चाहें तो मल्टीपल फोटोग्राफ को इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 7 में आपका लिखा हुआ है कि आफ्टर सबमिटिंग द फोटो यू हैव टू सबमिट विटनेस डिटेल विथ विटनेस फोटो। अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर किसी क्राइम सीन पे आप गए हैं तो आपका विटनेस अगर वहां पे कोई अवेलेबल है तो उस विटनेस का भी आप रिकॉर्डिंग और उनका डिटेल इसी एप्लीकेशन के थ्रू आप एंटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट पे आपको लिखा हुआ है कि यू कैन ऐड मोर विटनेस यूजिंग ऐड मोर ऑप्शन। इफ देयर आर नो विटनेस अवेलेबल यू कैन स्किप दिस स्टेप। कहीं ऐसा भी होता है कि मैंने कोई क्राइम लोकेशन पे गया और वहां पे कोई विटनेस नहीं मिले या एक से ज्यादा विटनेस मिल गए, तो आपको सिंपली वहां पे ऐड मोर ऑप्शन भी मिलेगा जिसमें आप मल्टीपल विटनेस को ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास कोई विटनेस नहीं है तो सिंपली इस प्रोसेस को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका इसमें कोई मैंडेटरी नहीं किया गया कि आपको विटनेस को डालना ही है, और अगर आप डाल रहे हैं तो एक विटनेस या एक से ज्यादा विटनेस आप इसमें डाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसको देख लेंगे किस तरह से आप विटनेस का फोटोग्राफ लेंगे। विटनेस का भी फोटोग्राफी आप जब करेंगे तो उस विटनेस के साथ आपका जियो स्टैंपिंग आपको दिखेगा कि किस